अस्सलाम वालेकुम। कराची में गर्मियाँ आ गई हैं और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो इस कंप्लेन के साथ मेरे पास पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। नॉट ओनली कराची, जिस जिस जगह पे नमी ज़्यादा है, जैसे कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पे ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट द टॉपिक इज़ इंफ्रा मेमोरी इन्फेक्शन। नाम से पता चल रहा है, इंफ्रा यानी नीचे, मेमोरी यानी ब्रेस्ट, इन्फेक्शन यानी जरासीम का अटैक, यानी ब्रेस्ट की जो नीचे वाली जगह है वहाँ पे जरासीम का अटैक। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा जिस्म छोड़ के यहीं पे क्यों जरासीम का अफेक्ट होता है, जरासीम का अटैक होता है। टेक्निकली ब्रेस्ट गोल है और ब्रेस्ट पे जो भी पसीना होता है वो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो ब्रेस्ट के नीचे जाके जमा हो जाता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ सारा पसीना जमा हो जाता है, ये जगह नमी वाली रहती है, इस वजह से ये जगह मोर प्रोन है इन्फेक्शन कैच करने के लिए। ठीक है। सेकेंडली, जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, अंडरगारमेंट्स का इलास्टिक भी इस लेवल पे होता है और वो इलास्टिक हर वक्त स्किन के साथ क्योंकि कांटेक्ट में होता है, हर वक्त स्किन को टच करके रखा हुआ होता है, इस वजह से वो इन्फेक्शन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है। दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, ख़वातीन नहाती नहीं हैं। मैं गाँव गोट की बुढ़ी अम्माओं की बात नहीं कर रहा, यंग 22 23 साल की कराची की यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां, उनको एग्जामिन मैं करता हूँ, नीचे ब्रेस्ट के नीचे लिटरली मैल की लाइन जमा हुई हुई होती है। आई एम सॉरी मुझे इस तरीके की बात बोलनी पड़ रही है वीडियोस पे, बट दैट्स द ट्रू। मतलब ये है, मैंने बहुत सारी गर्ल्स को एग्जामिन किया और उनके ब्रेस्ट गंदे हो रहे होते हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं टेक्निकली, क्योंकि ये अप्रोचेबल जगह ही नहीं है, आपको अपने ब्रेस्ट की अंडर साइड नज़र नहीं आ रही है और ये जगह क्लीन नहीं हो पाती। सो ऑल दीज फैक्टर्स के, एक तो पसीना जमा हो रहा है, इलास्टिक की इरिटेशन है, ये जगह गंदी रहती है, ऑल दीज फैक्टर्स लीड्स टू द इन्फेक्शन ऑफ द अंडर साइड ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है। तो ये उन खवातीन को ज़्यादा होता है और फिर कराची जैसा मौसम जहाँ पे नमी ज़्यादा है, हर वक्त ये जगह गीली रहती है, तो यू आर मोर प्रोन टू कैच इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी जो समंदर के पास है। सो ये उन खवातीन में ज़्यादा कॉमन होता है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? इसकी प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका ये है, कीप योर अंडर साइड ऑफ द ब्रेस्ट ड्राई। हमेशा से बोलता आया हूँ हर वीडियो में, ऑलवेज यूज़ कॉटन अंडरगारमेंट्स। अच्छे नहीं लगते, थोड़े अगली लगते हैं, बट अगर आप कॉटन अंडरगारमेंट यूज़ नहीं करेंगी तो फिर तो अंडरगारमेंट का मकसद ही फौत हो गया ना। अगर वो पसीना ही एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? अगर ये जगह हर वक्त गीली रह रही है, नमी वाली रह रही है, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपका किचन का काम ज़्यादा है, अगर आप वर्कआउट करती हैं, अगर आपकी आउटडोर जॉब ज़्यादा है, आजकल काफ़ी सारी खवातीन की आउटडोर जॉब्स भी हैं, अगर आपकी इस टाइप की जॉब है तो काइंडली कीप टिश्यू पेपर्स अंडरनीथ योर ब्रेस्ट विद इन योर अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स के अंदर आप टिश्यू रख सकती हैं जो कि पसीना एब्जॉर्ब करते रहो और आप बार बार उस टिश्यू को फेंक दें अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। थर्ड थिंग, कीप योर सेल्फ क्लीन प्लीज़। आप रोज़ नहाएं, बात लें अच्छे से, टेल्कम पाउडर यूज़ कर सकती हैं अंडर साइड ऑफ द ब्रेस्ट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो डिओड्रेंट होता है, जो एंटी पर्सपेरेंट होते हैं, जो कि आर्मपिट में यूज़ किया जाता है, दैट ऑल्सो कैन बी यूज अंडरनीथ योर ब्रेस्ट। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में तो मैंने आज तक नहीं देखा, आई डोंट नो, मैं कभी इतने गौर से घुसा नहीं हूँ कॉस्मेटिक सेक्शन में, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा पाकिस्तान में। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में तो इसके लिए खास ब्रेस्ट के नीचे लगाने के लिए खास एंटी पर्सपेरेंट आते हैं जो इस जगह को ड्राई रखते हैं। तो इफ़ यू हैव सच थिंग अवेलेबल, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। सो दीज वर द रेमेडीज़। प्रॉपर अंडरगारमेंट्स यूज़ करें, ज़्यादा अगर टाइट इलास्टिक होगा वो आपको इरिटेशन कॉज कराएगा। प्रॉपर अपने साइज़ का अंडरगारमेंट यूज़ करें, रेगुलर नहाएं, कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर सेल्फ ड्राई। फिर भी अगर इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि नीचे वाली साइड वाइट हो जाती है, कभी कभार ब्राउन हो जाती है, कभी कभार पिंक हो जाती है, तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ क्रीम्स आती हैं, एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, वो हम लिख के देते हैं, तो ये सबसाइड हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये क्रॉनिकली रहता है, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होता, कोई कंप्लेन भी नहीं कर पा रहा होता। मेरे पास वुमेन आती हैं इन द एज ऑफ 40s एंड दे कंप्लेन कि अंडर साइड ऑफ द ब्रेस्ट हैज़ बिकम ब्लैक। तो ये तो 15-20 साल की क्रॉनिक इरिटेशन होती है जो आपको ब्लैक करवाती है। दैट्स व्हाई आई वांट दिस वीडियो, ये मैं चाहता हूँ ये वीडियोस गर्ल्स देखें ताकि आप अपने आप को प्रिवेंट करें, ताकि जब आप 40s में पहुँचें तो फिर आपकी अंडर साइड ऑफ द ब्रेस्ट ब्लैक ना हो। तो आई होप इससे आगाही मिली होगी। आज 9 मई है, कराची की गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस कंप्लेन के साथ पेशेंट्स भी बढ़ जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो काम आएगी। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू।